नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर नेहा वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है, ज्योति अग्रवाल जी। ये उड़ीसा से हमारे पास आई हैं। इनका आज से 2 साल पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था। ये लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चा ये लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। एक्सीडेंट हुआ। ये गाड़ी के कांच से टकरा के एक पेड़ से टकरा गई, जिससे इनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। इस 2 साल में इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो पर्सनल लेवल पे फील की, बिकॉज यंग है, अभी 28 साल इनकी उम्र है। 26 साल की उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया। अब उसके बाद 1.5 साल की बच्ची थी और उसके बीच में ये सब हुआ और पैरों का सेंसेशन और चलना बंद हो गया। ज्योति जी ने आज से कुछ महीने पहले मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे बात किया था और इनको क्योंकि हल्का हल्का पैर में दबाव और हल्का हल्का पता चलता था, इसीलिए हमारे ट्रायल के कैंडिडेट बन रहे थे। ये इंदौर आए आज से 11 दिन पहले। अब कल इनकी छुट्टी हो रही है। इस 11 दिन की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज सबसे पहला प्री रिक्वेस्ट चीज़ क्या होता है, आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, आपको एहसास जीवित होना चाहिए। कई बार वो अगर जीवित नहीं है तो आप ट्रायल के कैंडिडेट नहीं बनते हैं। पर इन 10-11 दिनों में ना सिर्फ हमको इनके पेट में, ना सिर्फ इनके थाई में, ना सिर्फ इनके हिप में, हमको पंजे तक दोनों तरफ सेंसेशन मिला। इसका मतलब ये है कि ब्रेन कहीं ना कहीं उसको कैच कर रहा है और अब नियमित एक्सरसाइज से और दवाई के थ्रू इनका घर में वो सेंसेशन इम्प्रूव होगा। साथ साथ में हमको वो रिफ्लेक्सेस और जर्क्स मिले जो एक नॉर्मल व्यक्ति को छूने में, दबाने में होते हैं। रिफ्लेक्सेस का बॉडी में आना बहुत आवश्यक है, बिकॉज रिफ्लेक्सेस मतलब ब्रेन एक्टिविटी। अगर किसी व्यक्ति को रिफ्लेक्स नहीं है और आपने कुछ चुबाया, लगाया, तो ब्रेन उस चीज़ को कैच ही नहीं कर पाएगा। और रिफ्लेक्स का ना होना एक तरीके से पैर का डेड होना माना जाता है। तो रिफ्लेक्सेस हमको इनके अंदर चालू हो गए मिलना। साथ में अभी हम इनकी यूरिन कंट्रोल के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी हमको बाय गॉड्स ग्रेस रिजल्ट मिलेगा। एक ही लिमिटेशन था जो इनको हिप में इम्प्लांट है, उसकी वजह से हम लोग इनको हमारी जो चेयर है उसके ऊपर अभी तक नहीं ले पाए हैं। हमने इंजेक्शंस के थ्रू और थेरेपीज़ के थ्रू यूरिन के एरिया को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करी है और कहीं ना कहीं हमको उसमें कुछ एरिया में ऊपरी तरफ पे सेंसेशन मिला भी है। बट जब इम्प्लांट निकल जाएगा तो ये चेयर के थ्रू उस पूरे एरिया को एक्टिवेट करके अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ पे जा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स में देखने वाली बात ये होती है कि पेशेंट अगर हिम्मत करे और टाइम से आ जाए, जैसे इनको 2 साल लगे मुझ तक आने में, 2 साल के बाद वो सेंसेशन जीवित है। पर अगर यही हम 3 महीने बाद ही या 6 महीने बाद ही मिल लेते इंजरी को, तो अभी तक ये चलने लग जाती। तो अगर आपको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और आपका सेंसेशन है, मान लो ठंडा गर्म हल्का हल्का मद्दा छूना पता चलता है, तो आप कैंडिडेट बन सकते हो ट्रायल के। उस ट्रायल में आपकी उन निर्जीव नसों को चालू करने की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको कैच कर पाएंगे। देखिए, इंजरी किसी के साथ भी हो सकती है, कोई किसी को बोल के कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी ट्रॉमा नहीं होता है, पर उस इंजरी के साथ हमें जीवन भर बिताना है या उसका इलाज निकालना है, वो डिसीजन हमारे हाथ में होता है। पर एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपको कॉर्ड इंजरी है तो कोई दवाई आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई इंजेक्शन आपके लिए नहीं है। थेरेपी मदद कर सकती है, बट एक समय के बाद थेरेपी भी मदद नहीं करती है। पर अगर आपके सेल से रिजनरेट हो जाए, आपकी नसें ही चालू हो जाए, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड पे चली जाएगी, जहाँ पे आपकी हीलिंग डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ इंजरी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। जैसे इन्होंने हिम्मत करी है, उड़ीसा इंदौर से काफ़ी दूर है, कोई नज़दीक नहीं है, पर ये अपनी छोटी बच्ची को लेकर आई और इन्होंने कोशिश किया और आज ट्रायल के एंड में ये फेज़ 2 का सारा जो सेंसेशन है वो लेके जा रही हैं। तो अगर ज्योति जी कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको है प्रॉब्लम या किसी परिचित को ऐसी प्रॉब्लम है, तो दिए हुए नंबर पर आप हमें तुरंत संपर्क करें। थैंक यू।